Good morning, student. Today we discuss the state of matter, चैप्टर 5 केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे बेटा स्टेट ऑफ मैटर की. ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर की आज हम बात करेंगे. तो आपने इससे पहले स्टेट ऑफ मैटर के बारे में भी सुना होगा कि स्टेट ऑफ मैटर क्या होते हैं. तो मैटर तो सबको पता है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड द मैटर. अब स्टेट ऑफ मैटर, तो मैटर एग्जिस्ट इन अ 3 फिजिकल स्टेट: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट. ये 3 स्टेट होते हैं हमारे मैटर के. ठीक है, तो अब देखिए ये है आपका स्टेट ऑफ मैटर. मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 3 स्टेट की जो तीनों स्टेट हमारे होते हैं कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल होते हैं. जैसे अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट की, तो सॉलिड पॉसेस अ डिफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम. ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है? इंटरमॉलिकुलर फोर्स आर मैक्सिमम. जब इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर मैक्सिमम होता है तो इसमें क्या होगा? इंटरमॉलिकुलर स्पेस मिनिमम, यानी इंटरमॉलिकुलर स्पेस इज मिनिमम. द शेप ऑफ सॉलिड कैन बी चेंज्ड बट रिक्वायर्ड कंसीडरेबल फोर्स. कह रहे हैं कि सॉलिड का शेप हम चेंज कर सकते हैं लेकिन उसको कंसीडर फोर्स लगाकर. ठीक है, अब लिक्विड स्टेट की बात करेंगे तो अ लिक्विड पॉसेस अ डिफिनिट वॉल्यूम नॉट अ डिफिनिट शेप. कि डिफिनिट वॉल्यूम होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है. जिस शेप के कंटेनर में हम इसको फिल करेंगे उसी का वो शेप एग्जिस्ट कर लेगा. ठीक है, लिक्विड हैज टेंडेंसी टू फ्लो. लिक्विड टेंडेंसी क्या होती है? फ्लो होने की. जैसे एल्कोहल, मिल्क, वाटर etc. फ्लूडिटी पाई जाती है, इसमें फ्लूडिटी की प्रॉपर्टीज. अब गैसियस स्टेट में देखिए, अ गैस नाइदर पॉसेस डिफिनिट वॉल्यूम नॉर डिफिनिट शेप. यानी गैस का वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स नहीं होता है. तो ये था हमारा स्टेट ऑफ मैटर. अब बात करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ट्रिपल पॉइंट. क्या होता है ट्रिपल पॉइंट? ऐसा पॉइंट होता है कि द टेम्परेचर एट विच all the three phases of same substance exist simultaneously is called the triple point. कह रहा है ऐसा टेम्परेचर जिस पर तीनों फेजेस यानी all the 3 phases the same substance exist simultaneously is called ट्रिपल पॉइंट. यानी कि तीनों फेजेस सॉलिड, लिक्विड, गैस जिस टेम्परेचर पे होंगे एक साथ, ठीक है, सब्सटेंस के एक साथ, उसी को बोलते हैं ट्रिपलेट पॉइंट. इन एडिशनल ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड gaseous state, there are 2 more state of matter is known as plasma, Bose-Einstein कंडेंसेंस, BEC. मतलब कह रहे हैं कि तो हम लोग को जानते थे कि मैटर के 3 ही स्टेट है लेकिन 2 स्टेट और होते हैं. एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेंस, BEC. अब दोनों क्या होता है ये देखिए, हम देखेंगे कि The plasma state consists of super energetic and super excited particle and exist at very high temperature. कह रहे हैं कि प्लाज्मा स्टेट जो होता है वो सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल होता है और एग्जिस्ट कहाँ करता है? एट वेरी हाई टेम्परेचर. द फ्लोरिसेंट ट्यूब एंड नियॉन ट्यूब कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा. कि जो नियॉन साइन ट्यूब होते हैं और जो आपका फ्लोरेसेंट ट्यूब होता है उसमें प्लाज्मा होता है. द सन एंड स्टार आल्सो ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम. अब सन आपका क्या होता है? ग्लो करता है. सन ग्लो करता है, स्टार ग्लो करते हैं. तो ये क्यों ग्लो करते हैं? क्योंकि इनके अंदर प्लाज्मा होता है. और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जो होता है कि द फिफ्थ स्टेट इज Bose-Einstein condenses which consist of
supercooled solid in which the atom lose their individual identity and condense to form a single super atom। मतलब कह रहा है कि जो फिफ्थ स्टेट होती है वो फिफ्थ स्टेट होती है बीईसी की, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन की। इसमें क्या होता है कि ये अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को खो देता है, हटा देता है, ठीक है ना, और बन क्या जाता है कि कंडेंस फॉर्म अ सिंगल सुपर एटम, की अपनी आइडेंटिटी खो के एक सिंगल एटम को फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये था हमारा स्टेट ऑफ मैटर। अब हम बात करते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अ फोर्स that hold atom in a molecule together is called the intermolecular force। देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड और लिक्विड और गैस के अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है इसको देखेंगे। अ फोर्स दैट होल्ड सॉरी when high electronegative element nitrogen, oxygen, fluorine directly attached to the hydrogen formed हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब कह रहा है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब डायरेक्टली अटैच किससे करेगा, हाइड्रोजन से, तो क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये HF NH3H2 यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन से जब हाइड्रोजन डायरेक्टली कंबाइन करेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब जब दो अलग अलग एटम्स के बीच में बनेगा, ठीक है, यानी जब हाइड्रोजन बॉन्ड दो अलग अलग एटम के बीच में बनेगा तो उसको बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और जब एक ही हाइड्रोजन के बीच में बनेगा तो उसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद हम बात करेंगे ये देखिए, अब हमारे पास बात होती है कि थर्मल एनर्जी क्या होती है। थर्मल एनर्जी यानी थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ बॉडी एराइजिंग फ्रॉम इट्स एटम्स और मॉलिक्यूल। कि थर्मल एनर्जी कैसे एराइज करती है कि बॉडी एराइजिंग फ्रॉम इट्स द एटम्स और मॉलिक्यूल, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंसेस। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ टेम्परेचर का मतलब है कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगी और टेम्परेचर कम होगा तो थर्मल एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम द गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट इस कैरेक्टरिस्टिक बाई फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टी। की गैसियस स्टेट में क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं ये हम देखेंगे। पहली चीज देखिए, द वॉल्यूम एंड शेप ऑफ गैसेस आर नॉट फिक्स्ड, पहले ही बता चुके हैं। गैसेस हैव लोअर डेंसिटी देन सॉलिड एंड लिक्विड, ये भी पता है आप लोग को। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल ड्यू टू लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, इसकी वजह से इसकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, सॉलिड और लिक्विड के। इसके बाद गैसेस एग्जर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। गैसेस क्या होता है, फ्रीली मूव करते हैं ऑल डायरेक्शन में। जब मूव करेंगे तो क्या होगा, ये कंटेनर के वॉल पे, ठीक है, एक प्रेशर डेवलप करते हैं, ठीक है, और जब ये ऑल डायरेक्शन मूव करेंगे तो इक्वली प्रेशर डेवलप करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे गैसियस लॉ की। देखिए मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यहीं से शुरू होता है क्योंकि यहीं से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और गैसियस लॉ से एक क्वेश्चन आपसे हर साल पूछा जाता है। तो हम बात करेंगे गैसियस लॉ की। देखिए हर चीज़ का एक लॉ होता है कि जब हम सड़क के पे चलते हैं तो उसका एक लॉ होता है, कॉलेज में रहते हैं तो एक अलग लॉ होता है, फैमिली में रहते हैं तो एक अलग लॉ होता है, ट्रैफिक का एक अलग लॉ होता है। उसी तरीके से हमारे पास भी क्या है, गैसों के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हमारे पास गैसियस लॉ है, ठीक है। अब गैसियस लॉ में हमको पढ़ना क्या क्या है ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अब देखिए हम बात करेंगे गैसियस लॉ में। सबसे पहले देखिए गैसियस लॉ
में हम किसके किसके बीच में रिलेशन पढ़ते हैं, जो फिजिकल फैक्टर हमारे होते हैं। यानी फिजिकल फैक्टर की बात करेंगे, जैसे हमारे पास प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, ये तीन फिजिकल फैक्टर होते हैं जिनके बीच में हम क्या करते हैं, रिलेशन को हम पढ़ते हैं। इन्हीं तीनों के फिजिकल फैक्टर के आपस के रिलेशंस को कंबाइनली रूप से हम गैसियस लॉ कह सकते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने बात किया कि प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, तो अगर हम बात करेंगे सबसे पहले गैसियस लॉ में बॉयल्स लॉ की, तो बॉयल्स लॉ को हम क्या कहते हैं, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें क्या हुआ, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम यानी टेम्परेचर क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो क्या होगा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज इनवर्सली विथ इट्स वॉल्यूम। तो बॉयल्स लॉ में क्या कहा गया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज इनवर्सली विद द वॉल्यूम। आप ये भी कह सकते हो कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि प्रेशर अगर ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर अगर कम है तो वॉल्यूम कम होगा। अब प्रोपोर्शनल का P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। अब P इज इक्वल टू K1/V, के क्या प्रोपोर्शनल को हटा कर के कांस्टेंट है, यानी क्या हो सकता है PV इज इक्वल टू K। यानी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हम देखेंगे तो प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा किसी भी गैस के लिए। तो PV इज इक्वल टू K, ये आपका बॉयल्स लॉ था। अब देखिए हम बात करेंगे किन्हीं भी दो गैसों के लिए अगर हम गैसियस लॉ को फॉलो करते हैं तो क्या होता है। आराम से पढ़िएगा, बहुत हड़बड़ी नहीं है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके हैं, ठीक है। ये देखिए कंपटीशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके एकेडमिक के भी पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं फॉर द टू गैसेस, तो अगर पहले गैस के लिए हम माने प्रेशर P1 है तो उसका वॉल्यूम V1 हो जाएगा। दूसरे गैस के लिए अगर हम प्रेशर P2 माने तो वॉल्यूम V2 हो जाएगा। यानी P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अब हमारे पास देखिए एक प्रेशर, एक वॉल्यूम और दूसरा प्रेशर दिया रहेगा, तो आपसे V2 पूछा जाता है। पूछा तो कुछ भी जाता है लेकिन जनरली V2 और P2 की वैल्यू पूछी जाती है। तो V2 इज इक्वल टू हो जाएगा P1 V1 अपान P2 और P2 इज इक्वल टू हो जाएगा P1 V1 अपान V2। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास दो गैसों के प्रेशर, वॉल्यूम और अगर प्रेशर या वॉल्यूम में से कुछ दिया है तो जो दूसरा गैस होता है उसका हम वॉल्यूम और प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। अब इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए इसको समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल्स की हेल्प लेंगे। अब देखिए हमारे पास न्यूमेरिकल्स क्या है, जैसे देखिए अ बैलून is filled with hydrogen at the room temperature, it will be burst if pressure exceeds 0.2 bar. If at 1 bar pressure the gas occupied 2.27 liter volume, up to what volume can be balloon be expanded। अब क्वेश्चन पहले समझिए क्या रहा, कह रहा है कि एक बैलून है, अब बैलून इज फिल्ड विद द हाइड्रोजन एट द रूम टेम्परेचर। देखिए क्वेश्चंस को जब पढ़ेंगे ढंग से तो आपको आंसर अपने आप पता चल जाएगा। कह रहा है कि एक बैलून है जिसको फिल करे हाइड्रोजन गैस को रूम टेम्परेचर पे, कह रहा है इट विल बी ब्रस्ट, वो फट जाएगा कब, इफ प्रेशर एक्सीड 0.2 बार, कि अगर हम 0.2 बार अगर प्रेशर को बढ़ा दें तो ये फट जाएगा। एट 1 बार प्रेशर द गैस ऑक्यूपाइड, यानी कि 1 बार अगर गैस है यानी P1 आपको बता रहा है तो क्या हो जाएगा कि ये 1 बार गैस है तो उसका वॉल्यूम कितना, 2.27 लीटर ऑफ वॉल्यूम। तो कह रहा अप टू व्हाट वॉल्यूम कैन बी बैलून बी एक्सपेंडेड, कि वॉल्यूम कितना अपना वॉल्यूम एक्सपेंड कर सकता है। यानी आपसे देखिए P2 पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए जब न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले जो हमको गिवन होता है उसको देख लेते हैं, कि उसको लिख लेते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है कि जितने हमको वैल्यूज़ दिए रहते हैं जो वो लिखने के बाद जब फॉर्मूले में रखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमें क्या निकालना होता है। जैसे यहाँ पे लिखिए P1 इज इक्वल टू 1 बार, V1 इज इक्वल टू 2.27 लीटर, P2 इज इक्वल टू 0.2 बार और V2 आपसे पूछ रहा है। तो फार्मूला भी मैंने ऊपर आपको बताया था दो गैसे के लिए, टू गैस के लिए बताया था P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अब हमको V2 निकालना, तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा,
P1 अपॉन P2, तो इक्वल टू, अब P1 की वैल्यू देखिए 1 बार दिया गया इंटू V1 कितना दिया 2.27, ठीक है, अपॉन 2। इसके बाद देखिए V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11.35 लीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपसे पूछेगा तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए गैसियस लॉ में ये हमारे पास था बायल्स लॉ। अब बात करेंगे हम चार्ल्स लॉ की। अब चार्ल्स लॉ को हम क्या कहते हैं कि टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप, टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब देखिए इसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम है, इसका मतलब क्या हो, प्रेशर नहीं है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है। यानी जो फिजिकल फैक्टर अगर फॉर्मूले में नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, वो कांस्टेंट है। तो अब क्या कहता है चार्ल्स लॉ, देखिए कि एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब कह रहा है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है, यानी एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैसेस, यानी फिक्स्ड मास ऑफ गैस का वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी इसको हम कह सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। कल हम इसको फिर से रिपीट करके और इसका हम अप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।